तो ये है वो बैकअप का सामान। जब मैंने अपनी दिल्ली से बिहार तक की राइड की थी तब मैंने इसे अपने बैकअप के लिए रखा था, ताकि अगर बाइक में कोई इश्यू आया तो मैं इसे यूज़ कर सकूँ। बस इसके अंदर वो नहीं दिख रहा होगा चैन लुब्रिकेट, वो मैंने अलग से रख रखा था। 1 महीने पहले से ही मैंने अपने सारे सामान खरीदने शुरू कर दिए थे और ये थी मेरी बाइक की कंडीशन जो जाने से पहले थी। आने के बाद इसमें मैंने हैंडल बार और एक्स्ट्रा चार्जिंग सिस्टम ऐड कर दिया। जर्नी स्टार्ट हुई हमारी 4:15 या 20 मिनट के अराउंड हो रहे थे और ये देखो रोशनी की भाई बिल्कुल भी कमी नहीं थी। जो भी लाइटिंग सिस्टम मैंने अलग से ऐड करवाए थे। सबसे पहले हमने कवर किया नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे। फिर उसके बाद जैसे ही हमने ये खत्म किया हम आ गए यमुना एक्सप्रेस पे और मौसम हो रहा था बड़ा ही सुहाना, क्योंकि 1 जुलाई का वक्त था और पूरे हफ्ते होने वाली थी बारिश। तो मैंने रेनी सीजन चुना अपने ट्रेवल के लिए। थकान 0% थी क्योंकि नेचर की सौंदर्य जो थी वो है मन को मोह रही थी। कुछ समय चलने के बाद आया टोल टैक्स जो था यमुना एक्सप्रेस वे का। इसे पे करने के बाद हम निकले थे आगे। मौसम बारिश वाला होने के साथ कहीं कहीं हो रही थी हल्की हल्की बूंदाबांदी, जिसमें मैंने अपनी बाइक नहीं रोकी। मैं कंटिन्यूसली चलता रहा और सफर में जो मजा आ रहा था वो मैं बता नहीं सकता था। जाने से पहले मुझे मतलब जब मैं राइड पर निकल रहा था उससे पहले मुझे नींद नहीं आई थी पूरी रात। मतलब कभी नींद खुली कभी आ रही, क्योंकि जो मेरी सबसे पहली और लंबी राइड थी वो यही थी। इससे पहले मैंने कोई भी राइड नहीं करी थी। मेरी पहली राइड थी और पहली राइड मैंने 1100 से 1200 किलोमीटर, वैसे तो दिखाता है 1100 किलोमीटर, लेकिन जब तुम कवर करते हो तो 100-150 किलोमीटर एक्स्ट्रा लगता है। ठीक है, अब उसमें फिर रुकना खाना मतलब जो टाइम है ना वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो भाई 110 सीसी बाइक से मैंने लिया था ये लंबा टास्क, जो थी मेरी 8 साल पुरानी मेरी बाइक थी। अब ये 9वां साल लग गया था। तो फिर इस छोटी सी बाइक से मैंने अपना लंबा सफ़र का तय किया, जिसमें मैंने पहले कुछ मॉडिफिकेशन करवाई थी जो मेरे आराम के लिए थी, ताकि लंबे सफ़र में मुझे कोई प्रॉब्लम और इशू ना आए। फिर अब हम उसके बाद जब यमुना एक्सप्रेस में हमने कवर किया, फिर ये था आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। तो पूरे रास्ते जो मौसम है ना एकदम मस्त मिला मुझे। मैंने जो अपनी बाइक को रेस्ट दिया एक्सप्रेस वे पे, जो सबसे ज़्यादा लंबा था आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे का, उस पर जो मैंने रेस्ट दिया था सबसे पहले मैं 110, 105, 103 या फिर 100 मतलब मिनिमम 110 किलोमीटर पे मैं इसको रेस्ट दे रहा था, वो भी सिर्फ 15 या 20 मिनट का। फिर उसके बाद मैंने इसे 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर पे रेस्ट देना शुरू कर दिया, क्योंकि इंजन हो गया था काफ़ी हीट। वो तो बारिश और मौसम जो अच्छा था उसकी वजह से इंजन को थोड़ी राहत थी, अदरवाइज ये और भी ज़्यादा हीट हो जाता। अब मैं इसको कभी लेके निकलूंगा गर्मी के मौसम में, तब देखेंगे कि यह खींच पाती है नहीं खींच पाती। अभी तो इसने कसम से कमाल कर दिया था। हर थोड़ी दूर चलने के बाद मौसम के ऐसे बेहतरीन नज़ारे देखने को मिल रहे थे जो मन को एकदम ही मोह रहे थे। जैसे कि आप अभी देखेंगे, जैसे इसकी स्क्रीन पे जो इसके आएगा कि जैसे कोई बवंडर सा या हॉलीवुड मूवी का सीन चल रहा हो। और मतलब बारिश जो थी ना, हम सोचते थे कि नहीं होगी, बूंदाबांदी होगी, चलते चलते एकदम से स्टार्ट हो जाती। तब हम रेनकोट निकाल के पहने थे, क्योंकि बैकअप का सारा सामान मैंने रख रखा था पहले से। और जो रेनकोट था वो भी हमने 2 ले रखे थे, क्योंकि मैं अपनी वाइफी के साथ गया था ये जो फर्स्ट राइड थी। पर हर थोड़ी दूर पे जहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि भाई यहाँ पे बड़ा प्यारा व्यू आ रहा है, वहाँ पे रुक के मैं खड़ा हो जाता था। तो जैसे जैसे बारिश होती रही थी मैंने कहीं पे बाइक नहीं रोकी थी। जब मन कर रहा था तब रोक रहा था, क्योंकि जो बारिश थी वो एक एरिया को कवर करते हुए जा रही थी। अगर मैं रोक लेता तो फिर वो वहाँ पे फंसा रह जाता। जिस टाइम को मैंने तय किया था अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचने के लिए, वहाँ नहीं पहुँच पाता। तो बारिश में भी मैं कंटिन्यूसली ड्राइव कर रहा था, चला रहा था अपनी बाइक, ताकि मैं वो एरिया कवर कर लूँ। मतलब मुश्किल से 10 या 15 मिनट में वो एरिया कवर हो जाता था जहाँ पे तेज़ बारिश हो रही थी। तो जाते वक्त मैं अपनी जो बाइक है वो 70, 80, 85 इन स्पीडों पे चला रहा था, जिसकी वजह से मेरे को एवरेज थोड़ी सी कम मिली थी। मतलब मेरी बाइक के मुताबिक जो देती है 60 और 70 की एवरेज जो देती है, उसने मतलब 55, 49, 48 ऐसे एवरेज दी थी हाई स्पीड पे चलाने पे। अगर मैं इसको 60 की स्पीड में रन करता हूँ तो ये अच्छी खासी एवरेज मेरे को निकाल के दे दी, जो कि मैंने किया भी था। जब मैं इंटरसिटी में प्रवेश किया था, मैंने एंट्री मारी थी इंटरसिटी में, तो वहाँ पे इससे मेरे को अच्छी एवरेज निकाल के दी थी, क्योंकि वहाँ पे मैंने अपनी बाइक को स्लो रखी थी। फिर भी मैं काफ़ी ज़्यादा ऐसे डिस्टेंस थे, क्योंकि एक ही स्पीड में बाइक को चलाने में बाइक को बहुत ज़्यादा हानि हो जाती। तो फिर भी मैं ये डिस्टेंस कभी कभी मैं आधे घंटे 60 की स्पीड पे चला रहा था, आधे घंटे 70 पे कम ज़्यादा करके चला रहा था, ताकि इंजन को कोई हानि ना पहुँचे। भाई जब मैं यमुना एक्सप्रेस पे शुरू में उतरा तो भाई मेरे को लगा था ये छोटा सा इंजन यार बीच में बंद हो जाएगा तो मैं आगरा से वापस चला जाऊंगा, अगर कुछ दिक्कत मेरे को देखने को मिलती है तो। लेकिन यकीन मानो जब बाइक रमी थोड़ी देर तक, मतलब 1-1.5 घंटा चली, रमने के बाद तो भाई फिर ये
आराम से स्मूथली जब रोड की स्पीड में, रोड की लय में जब आई ना, तो 80-85 अपने आप जाती। जबकि ना इस 110 सीसी की बाइक पे मैंने काफी लोड डाल रखा था, मैंने पीछे बैग बांध रखा था अपना, जिसके अंदर कपड़ों के साथ साथ बैग, अचार, मतलब अलूल जलूल चीजें भी साथ में रख रखी थी मैंने, जो मैं लेके जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद हमें मिले ये भाई, जो कि कर रहे थे हरिद्वार से अयोध्या तक का पैदल सफर। तो इनसे मिलने के बाद भाई हम हुए बहुत ज्यादा मोटिवेट, और कुछ देर तक इनसे बात करने के बाद पता लगा ये कंटिन्यूसली कर रहे हैं 26 दिन से सफर। अब इनका कुछ किलोमीटर रह गया है, तकरीबन 80 के आसपास। उसके बाद हम इनसे हाथ मिला के मिलते हैं अलविदा। भाई 4 बजे के आसपास मैंने आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पार कर लिया था, लेकिन जब मैंने उसे क्रॉस किया था तो मैं आउटर रिंग रोड की जगह अंदर लखनऊ में ले लिया था, क्योंकि मुझे बनाना था पेट्रोल। पर मुझे नहीं पता था कि मुझे वापस चढ़ने के लिए पूरा रोड घूमना पड़ेगा, और उसके बाद मैं उसमें ट्रैफिक में भी फंसा। पर मैंने कंटिन्यूसली ड्राइव करी, अब बिना रेस्ट के ट्रैफिक में कंटिन्यूसली 200 किलोमीटर के अराउंड चली अभी। और मुझे डर भी लग रहा था कि मतलब यार कुछ इश्यू ना आ जाए इंजन में, क्योंकि मैं इसको कंटिन्यूसली रन करता था और मेरे को टाइम भी देखना था, इसलिए मैंने इसे रोका नहीं और कंटिन्यूसली चलाता था। फाइनली मैं अयोध्या में आ गया था। अब मुझे ढूंढना था होटल, और होटल जो भी ढूंढना था मुझे सस्ते दाम में। और आज ही मुझे अपने प्रभु के दर्शन करने थे, जहाँ पे मुझे चालीसा भी खत्म करनी थी और दर्शन भी करने थे आज ही आज में, क्योंकि कल सुबह मैं फिर रवाना हो जाता, वहाँ से निकल जाता बिहार के लिए। तो फाइनली मैं जब अयोध्या वाले रोड पे चल रहा था, तो अगल बगल में होटल देखने चल रहा था कि कहाँ कौन सा अच्छा होटल मुझे मिल जाएगा, जो बजट होटल में मेरे को मिलेगा। फाइनली मैं पहुंच गया। तो भाई दर्शन कर लिए हमने प्रभु राम के। अंदर जो था कि मोबाइल अलाउ नहीं था, पर सीरियसली जब अंदर घुसे एकदम जन्नत के माफिक था, जन्नत में आ गया। और फिर बाहर आने के बाद हमने यहाँ पे थोड़ी बहुत वीडियो शूट करी, मेमोरी की भाई हम यहाँ पे आए थे। और दर्शन करने के बाद हमने खाया भंडारा। मेन था भाई भगवान के दर्शन हो जाए आज सेम डे में, जो कि हो गया, प्रभु राम ने सुन ली। और भाई हमने खाया भंडारा। भंडारा खाने के बाद जैसा कि हम लोग करते हैं, फिर हम निकले वापस होटल में। सुबह होते ही अंकल को प्रणाम करके, जो कि हमने एक दो गली छोड़ के अंदर की साइड रूम लिया था, तो भाई माइंड एकदम फ्रेश था। अब सुबह सुबह हम निकल चुके थे। निकलने के बाद भाई चैन में मुझे लगा चैन ढीली है, हल्की हल्की आवाज़ आने लगी थी, तो मुझे लगा चैन ढीली है तो आगे चल के चैन टाइट करवाएंगे। पर ये जो आवाज़ थी चैन की नहीं थी, जो मैंने कंटिन्यूसली 250 किलोमीटर चलाया था खींच को, उसमें इंजन का ऑयल जल गया था। पर इंजन का ऑयल कितना जला था ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मेरी फर्स्ट राइड थी, तो मुझे नहीं पता था मेरे साथ क्या क्या होने वाला है। पर मेरे हिसाब से जो भी मैंने बैकअप कर रखा था, जो भी सामान रखा था, सारी चीज़ें रखी थी, वो इनफ थी। लेकिन मुझे एक चीज़ नहीं पता थी कि ज़्यादा दूरी कंटिन्यूसली चलाने के बाद कि मैं अपने इंजन का ऑयल चेक कर लूँ, हीटिंग के कारण वो जल तो नहीं गया है। क्यों, अगर मैं चेक करवा लेता तो उसे चेंज करवा के नया ऑयल डलवा लेता, या फिर जो कम ऑयल बचा था सारा का सारा निकलवा के नया ऑयल डलवा लेता, जो कि मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी होता है लॉन्ग राइड पे जब कंटिन्यूसली चला देते हैं तो। पर ये मतलब जो मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें मुझे नहीं पता थी, फिर भी मैं इस बाइक को लेके जा रहा था। अब ये देखो इंजन में आधा ऑयल बचा हुआ है। अब मेरे को यहाँ से 300, 350, 400, मैक्सिमम 400 के अराउंड होगा बिहार, मिनिमम 300, मैक्सिमम 400, क्योंकि बीच के एरिया मुझे भी नहीं पता कहाँ से कवर करने हैं। मैप लगा रखा है मैंने, जहाँ मेरे को शॉर्टकट दिखेगा मैं वहाँ घुसा दूंगा। और भाई देखो नज़ारे कितने बेहतरीन है। सामने देखो पूरब की दिशा से सूरज निकलता है, वो कितना प्यारा लग रहा है। और इस सामने को देखो मौसम, भाई कसम से जन्नत जैसे फील आ रही थी यार। मतलब फर्स्ट टाइम में जो लॉन्ग राइड पे निकला था ना, ऐसे व्यूज़ मेरे को देखने मिलते। मैं मतलब जो लॉन्ग राइड करते हैं ना, जैसे छोटी मोटी राइड कर ली, यहाँ की कर ली, वहाँ की कर ली, फिर एक लॉन्ग ट्रिप प्लान करी। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था, मैंने प्लान करी और मेरी ये फर्स्ट ही मैंने लॉन्ग ट्रिप प्लान करी थी। चलो अब ये सोचो मैं इस आधे इंजन पे जा रहा था, और बाइक इस आधे इंजन मतलब आधे इंजन ऑयल पे जा रहा था। इस आधे इंजन ऑयल पे भी बाइक जो है 80, 85, 70 भाग रही थी। पर ये मुझे नहीं पता था कि कम हो गया, मुझे जांचना है। पर अब ये देखो होता है क्या आगे। तो एक दिन में 700 किलोमीटर कवर करने के बाद अब जो दूसरा दिन मेरा चल रहा है, तो ये मेरे लिए काफ़ी आसान पड़ता है, क्योंकि अब यहाँ से 300, 350, 400 किलोमीटर का राउंड रह गया था। अब तुम सोचो एक मतलब 700 किलोमीटर चलाने के बाद भी 0% थकान, और मतलब फुल एंजॉय, मौसम के एंजॉय, वादियों के एंजॉय, और मतलब रोक रोक के जहाँ जहाँ मिले नेचर वहाँ के मजे। और अभी भी आप देख रहे हो मतलब अयोध्या के बाद तो मतलब बार बार नदियाँ ही आ रही हैं। अब यहाँ से तुम्हें पता है ब्रह्मपुत्र, बहुत सारी नदियाँ होती है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, और हर थोड़े थोड़े ये दूर के एरिया पे मतलब 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर पे निकलती है। तो इन सभी से होते हुए हम निकल रहे थे। बस मेरे को एक चीज़ नहीं पता थी कि ऑयल जल गया है।
पर अब देखना यहाँ पे क्या कमाल चीज़ होती है। और बाइक वही स्पीड में वही रिदम में, जो मैं आपको आवाज़ बता रहा था वो आवाज़ भी जब स्पीड चल रही थी तो नहीं आ रही थी, जब मैं धीरे चला रहा था बहुत धीरे तब जाके आ रही थी। तो मेरे को इतना कोई वो नहीं लगा था कि मतलब कोई मेजर इशू बड़ा इशू है। पर ये मेजर इशू इसलिए था क्योंकि भाई बाइक साथ दे रही थी, लंबा सा पड़ता, अगर कुछ हो जाता तो भाई हम वहीं अटक जाते। ठीक है, मतलब सीज करने का डर इंजन को, या फिर हीट का अंदर से कुछ भी पार्ट के साथ कुछ भी हो जाता। पर आधा ऑयल होने के बाद भी गाड़ी चल रही है। ये अभी मैं तो भाई चलते हुए अब हम रुके इस रेस्टोरेंट पे जहाँ हमें मिले 100 रुपए के एक पराठे भाई। इसके बाद हुई बारिश में हमने थोड़ी देर गाड़ी रोकी, और गाड़ी रोकने के बाद हमने मौसम के और थोड़े बच्चे स्कूल या कॉलेज के बच्चे जा रहे थे उन्हें देखा। बारिश पड़ी थी रिमझिम, मौसम साफ लग रहा है लेकिन बादल ऊपर से गुजर रहे, रोड हल्की हल्की गीली दिख रही होगी ये देखो। और फिर चलते चलते अब थोड़ी देर रुकने के बाद जब बारिश धीरे हो गई तो हम चलने लग गए और मौसम अपना वही रूप। और ये देखो फिर से एक और नदी आ गई, क्या मस्त नदी थी भाई नदी। अब देखो नदी के बीचों बीच जाना, पुल देखो पुल की हालत क्या है भाई, पुल की हालत देखो भाई। ऐसा लग रहा था कहीं पुल गिर ना जाए, वो गिर गया भाई। अब मेरे को तो तैरना भी नहीं आता। और ये देखो पुल देखो भाई कितना कमजोर सा पुल लग रहा है। और ये देखो भाई नदी देखो कितनी बड़ी, और पुल देखो। तो कुछ पुल मतलब मेरे को ऐसे लगे कि भाई अब पुल गिर गया या कुछ हो गया तो क्या होगा अच्छा ही सोचना चाहिए, पर बस जिस कंडीशन में था ना पुल उस अकॉर्डिंग बताता हूँ। उस पर देखो कितने बड़े बड़े ट्रक दौड़ रहे थे। तो अब इधर देखो एक और पुल का काम कंस्ट्रक्शन में चल रहा है बगल में। पर भाई जो देखने में मज़ा आ रहा है भाई, नज़ारों को देखने में मज़ा आ रहा है, वो मन मोह रहा है भाई। NH27 पे 250 किलोमीटर चलाने के बाद अब मैंने ये इंटरनल रूट ले लिया था, जहाँ पे मेरे को शॉर्टकट दिखा था केसरिया साइड से। फिर यहाँ से लेते लेते मैं अपनी गांव के डेस्टिनेशन की तरफ मुड़ गया। फिर तो इन रूटों पे थोड़ा डर रहता है, कुछ भी चीज़ एकदम से सामने क्रॉस करने लग जाए या सामने आ जाए गाय भैंस बकरी, क्योंकि गांव ग्रामीण इलाके होते हैं तो कोई भी सामने आ जाए। तो फिर चलते चलते अब हम यहाँ आ गए, मुजफ्फरपुर के पास आ गए थे। अब ये देखो भाई नज़ारा देखो, ये ट्रेन क्रॉस कर रही है रेलवे फाटक पे हम खड़े। अब निकलते हैं आगे निकलते अब आ गए हम अपने गांव वाली रोड पे, जो मैंने जैसा कि मैंने कहा था कि NH27 ये मेन रोड पे आ जाएंगे, या फिर ये अपने गांव की तरफ ले लिया है। अभी ज़्यादा दूर है नहीं यहाँ से। और ये सरप्राइज भीड़ थी, मम्मी पापा को पता नहीं है, मम्मी तो पहचानने से इनकार करती कि देखना अभी आगे अंदर की साइड छोटी सी रोड जैसे गांव के गलियारे वो बनी होती है, वहाँ से हम निकाल रहे हैं। अब देखो पहुँचेंगे मम्मी के पास, मम्मी का रिएक्शन देखेंगे क्या था। और अब ये देखो सामने कोई आ रहा है, अरे ये तो हमारा सामने वाला है। अब देखो आवाज़ लगाया मैंने इसको, अब ये पीछे भागते भागते आएगा, वो देखो मिरर में दिख रहा है आ रहा है, अभी देखना और भाई ये देखो गांव में ऐसी होती है ना छोटी छोटी सड़क, छोटी छोटी क्यारी ऐसी बनी रहती है। और ये हमारी बाइक चल रही है छोटी छोटी क्यारियों पे। अब हम पहुंचने वाले हैं। एक चीज़ नोटिस की होगी भाई, ये अभी भी आधे ऑयल पे है, जो कि मेरे को नहीं पता है, और इसने मेरे को घर तक पहुंचा दिया है। धन्यवाद मेरी इस बाइक का। इससे मैं आगे भी लॉन्ग टूर मारूंगा। अभी पहले देखते हैं मम्मी का रिएक्शन। चूंकि मम्मी पापा अभी गांव में शिफ्ट हुए हैं, तो अभी घर का काम कंस्ट्रक्शन में है। हम खड़ी करेंगे अपनी बाइक, और मम्मी अभी दिखी है मेरे को साइड में, कुछ अकेले बैठ के सोच रही थी। अभी देखो शायद हमारे बारे में सोच रही हो कि हम आएंगे नहीं आएंगे गाँव। तो अभी देखो मम्मी के लिए सरप्राइज भेज थी, मम्मी कैसा रिएक्ट करती है मैं तुमको दिखाऊंगा। ये मैंने खड़ी करी अपनी बाइक बगल में, और अब मैं जाऊंगा अंदर। ये मेरी वाइफ ही बैठी है पीछे, पूरा पैक हो रखी है, और ये चौथी बनी है अभी पता नहीं था मुझे। कौन है ये चिन्ह ना पाली, कौन ना लगे गाड़ी से आई है वहां से दिल्ली से। भगवान हम कहनी जे कौन आदमी अलाई है, ओन्ने के कोनो होय गेलै है, चिन्हबो ना कली है यहाँ या हम चिन्हबो ना कली है। हम कहनी एक मर्दावा के हो गई है, आगे ना लाइटो ना है डांग करना ना दिया नहीं मामा पे वो रखा हुआ था लाइटो ना हो पहले की जे ओन्ने जाई छै कोनो ओन्ने के ओकरा घरे के कोनो हलै है।